ध्यान से समझिएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये टॉपिक एनसीईआरटी में है। और एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज है? ये एक्सरसाइज है 5.7। 5.8 आपकी क्लास में नहीं है, इस साल रिड्यूस हो चुकी है वो एक्सरसाइज। तो 5.7 आपको अच्छे से समझनी है। आपको सपोज के ऐसे कोई फंक्शन दे रखा होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप क्या करते थे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप y का डिफरेंशिएशन करते थे और x के रेस्पेक्ट में करते थे, यही काम आपने किया है। तो आप ऐसे कैसे लिखते थे उसे? आप लिखते थे dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, और यहां पर लिखते थे एफ डैश एक्स, मतलब कि x में कोई चेंज हुआ एफ एक्स में और वो डैश करके दिखाया। अब आप अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे? आप x की रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस बात को लिखेंगे कैसे? इस बात को लिखा इस तरीके से जाएगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि अगर आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस बात को लिखा कैसे जाएगा? उस बात को लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब इस बात को यहां समझना होगा कि क्या कह रहा हूं मैं। देखिए डिफरेंशिएशन दोबारा हुआ ना, अगेन क्या हुआ है? अगेन हुआ है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन दोबारा मतलब ये कहना चाहता हूं कि दोबारा चेंज हुआ। तो दोबारा चेंज हुआ तो पहली बार चेंज जो आपके सामने हुआ था ये पहली बार चेंज हुआ था। अब इसमें दोबारा चेंज करेंगे तो देखो डी का स्क्वायर किया, डी का स्क्वायर किया, वाई का स्क्वायर नहीं किया। ध्यान से समझना, यहां वाई का स्क्वायर नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना। कई स्टूडेंट वाई का स्क्वायर कर देते हैं जो गलत होता है। हम फंक्शन का स्क्वायर नहीं कर रहे, कोई फंक्शन दे रखा है उसका स्क्वायर नहीं कर रहे, हम फंक्शन वही रखेंगे, बस डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहे हैं। तो डी का स्क्वायर किया और नीचे मैंने डी एक्स स्क्वायर लिखा है। देखो आप गौर से देखोगे तो नीचे क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? नीचे दिख रही है एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार भी मैंने एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, ये देखो पहली बार भी एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, और दूसरी बार भी एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। तो एक्स दो बार आया, पहली बार यहां आया, दूसरी बार यहां आया। तो इसलिए नीचे एक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा, ऊपर डी का स्क्वायर लिखा जाएगा। ये लिखने का पैटर्न आपको समझना है और याद रखना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एनसीईआरटी की बुक है, आप इसे देख सकते हो जो आपके सामने है। और जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि उसके पास मोबाइल में वो स्क्रीनशॉट में आ जाए, ताकि वो बार बार उसे देखना ना पड़े यहाँ आके। तो देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? कहता है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। एक्सरसाइज 1 to 10 मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक इनने कहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, ये वाला है ना, किस तरीके से किया जाएगा उसको प्रॉपर तरीके से बता देता हूं मैं आपको। ये देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन है आपका। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। और उसमें सबसे पहले तो आप लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपने लेट कर लिया, यानी कि दोनों साइड्स होनी जरूरी है डिफरेंशिएशन करते वक्त। एक ही साइड दे रखी थी तो दूसरी साइड को हमने लेट कर लिया। अगर दूसरी साइड ऑलरेडी दे रखी है तो हम लेट नहीं करेंगे। हम पहला स्टेप करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर पिछली सारी डिफरेंशिएशन की टाइप्स रिपीट करनी है। तो यहां पर कौन सी वाली टाइप लगी, कौन सा डिफरेंशिएशन का टाइप यूज हुआ? ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का टाइप यूज हुआ, यानी कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3। देखो ये एक कांस्टेंट है और उसके साथ में लिखा हुआ एक फंक्शन है। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को कॉपी करते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। और ये अकेला कांस्टेंट दे रखा है, ये दो अकेला कांस्टेंट है, तो इस केस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। फाइनली आया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2x प्लस का 3। अब अगेन डिफरेंशिएशन की तरफ चलेंगे, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू x हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और वो भी किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया, डिफरेंशिएशन दोबारा हो रहा है तो d पे स्क्वायर करेंगे, y पे स्क्वायर नहीं किया जाएगा, अपॉन में d और x स्क्वायर का मतलब हो गया कि दोबारा रेस्पेक्ट भी x की ही ली गई, पिछली बार भी रेस्पेक्ट x की ही ली गई थी, तो इसलिए x का स्क्वायर करना पड़ा। अब यहां पर देखिए ये एक कांस्टेंट है और ये एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट तो कॉपी कर लिया जाएगा, दो आपके पास कॉपी किया जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव आपने कर दिया, और आपको अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए सभी स्टूडेंट। नहीं आया, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तो पता लग गया ना कैसे करते हैं ये वाला स्टेप, ठीक है, ये स्टेप किया और ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। आपको कुछ नहीं करना, वही जो डिफरेंशिएशन पहले किया है ना वो दोबारा करना है। आपको लिखना है ये फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, हो गया डिफरेंशिएशन बस। इसमें नया क्या था, जैसे पहली बार डिफरेंशिएशन किया ऐसे दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, सेम प्रोसेस। क्लियर, बस लिखने का तरीका ये सीख लेना कि आपको dy अपॉन में dx लिखा हुआ है तो आपको लिखना ऐसे है d2y अपॉन में dx2। अगर थर्ड डेरिवेटिव के पास जाना है तो लिखना है d3y अपॉन में dx3। अगर फोर्थ डेरिवेटिव के पास जाना है तो d4y अपॉन में dx4। ये लिखते जाना, ये ध्यान रखना लिखने का तरीका है ना, लिखने का तरीका ये, और करना तो बिल्कुल सीधा सीधा ये, कुछ है ही नहीं इसमें। अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन जल्दी से करके मुझे बताइए कि आपका कितनी जल्दी से अगला क्वेश्चन हो चुका है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टारगेट है, जल्दी से करके दिखाएंगे सभी स्टूडेंट। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, हो चुका है, जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने किए तब मैं बड़े क्वेश्चंस आपको करा पाऊंगा। बड़े क्वेश्चंस 11 से स्टार्ट है। ये देखो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताया था, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स दे रखा है, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कहता है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू dy अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1। सेकंड फंक्शन को कॉपी करेंगे यानी कि cos x को कॉपी करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे यानी कि x को कॉपी करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x। क्या ये बात समझ में आई। उसके बाद dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos x, फिर उसके बाद माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, फिर x sin x। यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप अच्छे से डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे भाई, आप प्रोडक्ट रूल और सिंपल चीजें हैं ये तो। ये है आपका सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको cos x का डिफरेंशिएशन करना है जो कि होता है माइनस का sin x, फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर ब्रैकेट का निशान लगाना है, और ब्रैकेट का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, x और sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा से। तो प्रोडक्ट रूल लगे भाई, देखो माइनस ही है, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं दिखा, यस और नो। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन है x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, sin x को कॉपी करते हैं, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर x को कॉपी करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, उसके बाद हम ब्रैकेट खोल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ नहीं समझ में आया हो तो क्या, प्रोडक्ट रूल का। बेटा मेरे को लग रहा है सचिन आप घबरा ज्यादा रहे हो, या तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई है या आप घबरा रहे हो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेल मी। तो अगेन से क्यों घबरा रहे हो यार, अगेन को काट दिया, लो मैंने काट दिया अगेन, अगेन से घबरा क्यों रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं यार मैं। cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है यार। हाँ बोलो।
फिर प्रोडक्ट रूल लगाया तो, और साइन का कॉपी कर लिया, फिर एक्स का कॉपी कर लिया, साइन का कॉस हो गया। तो बताना क्या है? ठीक है, अभी समझ में आया आपको? अभी समझ में आया आपको? डिफरेंशिएशन आसान है, बस कैलकुलेशन जो आप करोगे अगर उसकी मिस्टेक करते हो तो उसका जिम्मेदारी आप सब जनों को कह रहा हूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डिफरेंशिएशन को मत दीजिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा, आपको गुणा भाग करनी नहीं आ रही है, उसकी मिस्टेक हुई है, वो अलग एक सेक्शन होता है, वो आपको एक्यूरेट करना पड़ता है हमेशा, लेकिन डिफरेंशिएशन कठिन नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन के बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ये किया सचिन ने तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सचिन इतना स्लो मत चलो बेटा, देखो सब जने छठे क्वेश्चन को पार कर चुके हो और आप अभी तक तीसरे पर पड़े हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सचिन, हाँ जी बताइए। समझ नहीं आया, आपकी बात बतानी पड़ेगी, आपको क्या करूं तो मेरे को समझ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि सब जने इतना तेजी से आगे बढ़ गए, आप तीसरे क्वेश्चन पे क्यों पड़े हुए हो? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप उनकी बराबरी क्यों नहीं कर रहे? ये log x लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 1/x। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x का? नहीं याद? बेटा इसमें करना नहीं होता है, मत लिखो ना, मुंह जबानी बताओ बेटा, वर्बली बताओ, वर्बली पूछ रहा हूं मैं आपसे। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आंसर आ गया, पीछे देख लो, बात खत्म। क्यों लिख रहे हो? प्रॉपर कर ही क्यों रहे हो? प्रॉपर कर क्यों रहे हो आप? अरे भाई जो चीज आती है वो क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा आपको? ये क्लास चल रही है, ये पूरे दिन की क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की क्लास होगी। आप क्या करना चाह रहे हो? आप प्रॉपर तरीके से मत करो, जो चीज आती है। ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। अगर आपका प्रोडक्ट रूल आता है तो घर पे करेंगे ना होमवर्क। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को पूछा है मेरे से, अब ये छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे मत करो यार। छठा हो गया, और सातवां? सातवां मैं बता देता हूँ, e⁻6x cos 3x। सातवां क्वेश्चन किस किसने किया है? इस समय कनेक्ट करें। देखो ये 7 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e⁻6x इंटू कॉस 3x। आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखेंगे dy अपॉन में dx। और कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? फर्स्ट फंक्शन कौन है? फर्स्ट फंक्शन है e⁻6x। सेकंड फंक्शन कौन है? cos 3x। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है e⁻6x का डिफरेंशिएशन? e⁻6x होता है, इंटू का निशान लगाएंगे। फिर 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो 6 होता है। ये बात समझ में आई आपको? अभी तक किसी की तरफ से भी यस नहीं आया? इनटू, फिर उसके बाद cos 3x कॉपी करेंगे, cos 3x मतलब सेकंड फंक्शन, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर फर्स्ट फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि e⁻6x इनटू, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin 3x होता है, इनटू में फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 होता है, सिर्फ 3x का डिफरेंशिएशन 3। देन आपको अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा सुधार के लिखना है, और सुधारने में आपको करना क्या है? आपको कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन आ रहा है गौर से देखिए, इस पूरी संख्या और इस पूरी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है? तो 3 कॉमन मुझे दिख रहा है आता हुआ। उसके बाद e⁻6x कॉमन आता हुआ दिख रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं 3 को कॉमन नहीं ले रहा, चाहो तो आप ले सकते हो और चाहो तो आप नहीं ले सकते, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पर 2 सेकेंड,
मैं यहाँ पर 3 को कॉमन नहीं ले रहा क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएशन भी कराना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने 3 को कॉमन लेना छोड़ दिया। आप चाहो तो ले सकते हो, कोई गलती नहीं है। आपने ब्रैकेट लगाया, अंदर लिखा 6, अंदर लिखा cos, अंदर लिखा 3x, फिर उसके बाद माइनस का निशान, ये पता लग गया आपको माइनस क्यों हुआ। उसके बाद आएगा 3 sin 3x। आप बताइए यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन है तो, क्योंकि ये तो सीधा सीधा मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोबारा डिफरेंशिएशन में आप लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आप सबसे पहले तो इस तरीके से फॉर्मेट को लिखेंगे। देन फिर फर्स्ट फंक्शन कौन है, इस बार वही सेम फर्स्ट फंक्शन है e की पावर 6x, और सेकंड फंक्शन कौन है, ये पूरी की पूरी संख्या सेकंड फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन e की पावर 6 होता है, इनटू में 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, ब्रैकेट ऑफ बाकी की संख्या को कॉपी करना होता है। प्रोडक्ट रूल जिसको नहीं आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो मेरे से पूछ ले, अभी शर्माए ना कि आपको प्रोडक्ट रूल मेरे से पूछने में प्रॉब्लम है, अभी पूछे मेरे से। प्लस का निशान लगेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, यानी कि e की पावर 6x को कॉपी करना है, इनटू का निशान लगाना है, फिर जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा है, पहले गौर से देख सकते हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये पूरी की पूरी संख्या, पहले 6 लिखा हुआ है, इस 6 को कॉपी किया है। उसके बाद है cos 3x, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 3x इंटू में 3x का 3। देख लीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। फिर माइनस का निशान लगेगा, और माइनस का निशान लगने के बाद क्या होगा, अब की बार फिर बारी आई इसकी, इस वाले फंक्शन की। इस फंक्शन में पहले 3 को कॉपी कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, और sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3 कॉपी किया, sin 3x का डिफरेंशिएशन होता है cos 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, ब्रैकेट क्लोज। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे यहीं पर बताएं कि आपको ऑब्जेक्शन है इस प्रोडक्ट रूल में। एक एक करके दोनों का डिफरेंशिएशन किया है और वो आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया है तो फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बार भी मैं e की पावर 6x कॉमन ले रहा हूं, तो अगर e की पावर 6x कॉमन लेंगे, नहीं छोड़ सकते, e की पावर 6x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये संख्या आ जाएगी आपके पास कितनी, इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 36 cos 3x माइनस का 18 sin 3x। उसके बाद अगले स्टेप के पास चलते हैं, e की पावर 6x, ये वाली संख्या तो यहाँ भी कॉमन आ गई, तो क्या बचेगा, इस 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, इस 6 के साथ इस 3 की मल्टीप्लाई होगी, और उसके बाद क्या होगा, बस इसी के साथ होगा, और वो कहाँ गया 3, हाँ ठीक है, इस 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 18 sin 3x। उसके बाद ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का 3 और क्या हो जाएगा cos 3x। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, और अब ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हालांकि आप किसी भी प्रोसेस से चल सकते थे, कॉमन नहीं लेते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन मैं वो तरीका बताऊंगा जिसमें कंफ्यूजन थोड़ी कम होती है। 36 cos 3x और 9 cos 3x अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 27 cos 3x। उसके बाद 18 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 sin 3x। ओके, अब इसमें से कॉमन लिया जाएगा, तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन 9 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x, एंड दैट्स इनफ, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हो। ये क्वेश्चन लेंथी देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। आगे बढ़े, ऑल एग्री, मेरे को बताइए 10 तक क्वेश्चन में से किसका कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक, जल्दी जल्दी देखो, ब्रीफ करो और मुझे समझाओ कि मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊं। 10 तक का आपका होमवर्क है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसी वजह से मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, और आपकी प्रॉब्लम वरना कभी भी मैंने ये 10 तक क्वेश्चन कराए नहीं किसी को भी, मैं बस बता देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव कैसे होता है, और 10 तक के क्वेश्चन स्टूडेंट खुद करते हैं। देखो मैं 9th क्वेश्चन को यही बता देता हूँ, 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, log x। क्या ये क्वेश्चन कभी इससे पहले किया है आपने सचिन, बस यही तो गड़बड़ है आपके साथ। चलिए आपको दिखा देते हैं,
वैसे तो मेरा मन नहीं था दिखाने का, लेकिन अब आपको दिखाना पड़ेगा। 2 मिनट रुकेंगे तब दिखाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन में dx, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log x इंटू, फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। किसी को ऑब्जेक्शन? जैसे अभी मैंने डिफरेंशिएशन कराया ऐसे ही 5.4 में भी ऐसे ही सेम करना था, कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यहां तक की बात तो बिल्कुल सेम है। अब अगेन डिफरेंशिएशन कराना है बस आपको, और अगेन डिफरेंशिएशन किस रूल से कराना है आपको? प्रोडक्ट रूल से। किससे कराना है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला, सेकंड फंक्शन नीचे वाला, क्वोशंट, सॉरी क्या गलत बोल दिया मैंने। कौन से रूल से कराना है आपको? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला और सेकंड फंक्शन नीचे वाली संख्या। तो जरा बताएंगे क्वोशंट रूल कैसे लगेगा? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0। उसके साथ सेकंड फंक्शन कॉपी कर लेंगे, यानी कि log x, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे, 1 को कॉपी कर लेंगे, फिर इनटू, फिर उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? क्या आएगा? x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? आपको नहीं दिख रहा है? इसमें प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। तो बेटा देखो, गलत तो आप कर रहे हो, देखो फिर क्यों कर रहे हो? दो संख्या गुणा में है तो गुणा वाला रूल लगेगा, और इससे हिंदी में नहीं बता सकता ज्यादा। अब आपको प्रोडक्ट रूल नहीं दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? x log x, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप कैसे बोल सकते हो इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन? इसका मतलब आपने पीछे से कुछ भी नहीं सीख रहे। क्या होगा यहाँ पर? x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, log को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद माइनस प्लस का निशान लगेगा, x को कॉपी कर लेंगे, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। जिसने रूल्स नहीं सीखे हैं, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप वो रूल्स सीखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ने वाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता ना इसमें, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज सिखा चुका हूं उसे दोबारा बताने से चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ेगा। ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ये 0 हो गया पार्ट, सॉरी, और दूसरे वाले पार्ट में आपने लिखा है 1 प्लस का log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दीजिए, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो आगे बढ़े। माइनस भी आएगा। ये देखो यहां तक 0 होगा ना, जहां तक गुणा होती है, ये संख्या की गुणा तो यहां तक ही हो रही है ना, इससे क्या मतलब है इसका? तो पूरा 0 हो गया। 0 है, ये लिखा 0। दस तक के क्वेश्चंस क्या माना जाए कि हो चुके हैं आपसे? हो गए। और कोई स्टूडेंट अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं एक बात को स्ट्रिक्टली ये बात बोलने वाला हूं कि अगर आप इस सेक्शन पे, ये 5.7 चल रही है, अगर 5.7 पे आके आप मुझसे ये कहें कि सर जी हमें प्रोडक्ट रूल समझाइए, ओके मैं समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जब एक्सरसाइज होगी और मेरे को आप फिर से तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो अब 10th क्वेश्चंस तक आपको खुद से करने हैं अभी भी प्रैक्टिस। जैसे कि साइन लॉग एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है, कॉस लॉग एक्स करके लिखा हुआ था पीछे, देख लेना कैसे करते हैं एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, tan इनवर्स एक्स। क्या होता है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वोशंट रूल लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। और इसके अलावा एक और शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन वो तरीका आपको अपनाना आना चाहिए। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर a का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है? माइनस a अपॉन में x की पावर a प्लस 1। तो आप गौर से देखिए, इस पर क्वोशंट रूल नहीं लगेगा, तो आप इसे पावर 1 बना लीजिए, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 1 लिखा हुआ है ऊपर 1, और इसको मैंने लिखा है माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इंटू फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन, 3 क्यों होगा? 2 होगा, सॉरी, फिर इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स्ट्रा टर्म का, तो क्या होगा वो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन? 2x। आप क्वोशंट रूल लगाओ, बहुत अच्छा है, मैंने अभी सिखा दिया कैसे लगता है। लेकिन अगर क्वोशंट रूल नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट भी ये हो जाता है, तरीका आपके सामने है चेन रूल से, ठीक है। करके देखिएगा, पहले नहीं आएगा तब मुझसे पूछिएगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या चीज में प्रॉब्लम हो रही है।
हम चलते हैं 11 से लेकर बाकी के क्वेश्चंस के पास। तो 11 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें एक पैटर्न है, कुछ भी कठिन नहीं है। कहता है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x। आप इसका डिफरेंशिएशन करिए फर्स्ट टाइम, इसका डिफरेंशिएशन करिए दोबारा सेकंड टाइम, और जो भी आंसर आएगा यहां लिख दीजिए, यहां पर रख दीजिए लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे और y के साथ ऐड करेंगे, y की वैल्यू ये है, तो ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यानी कि प्रूफ करने के लिए आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको बस सीधा सीधा जो मैंने सिखाया है उसको ही रिपीट करना है। तो क्या होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जरा बताएंगे मुझे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 5 कांस्टेंट है ऐसा का ऐसे ही, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। उसके बाद माइनस का 3 कॉपी कर लेंगे ऐसा का ऐसे ही, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन कराएंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देख लीजिए। 5 कॉपी कर लेंगे ऐसा का ऐसे ही, और माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, माइनस 3 कॉपी कर लेंगे ऐसा का ऐसे ही, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो आया माइनस का 5 cos x प्लस का 3 sin x। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है तो। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में जो ये आंसर आया इसमें y को जोड़ेंगे, y मतलब ये, तो आंसर 0 ही आएगा। आप देख सकते हो 0 ही आ रहा है, आपके सामने है। माइनस का 5 cos x है, प्लस का 5 cos x है, प्लस का 3 sin x है, माइनस का 3 sin x है। अगर इसको इस फॉर्मेट में रखेंगे ऐड करते हुए, बीच में ऐड का निशान है, तो आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है प्रूफ करने में तो। थैंक यू सोमनाथ, आपने 11th क्वेश्चन भी कर लिया, तो 12th पे ध्यान दीजिए। प्रियांशु आपके हो गए सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। 12 किया, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी पे हिंट करते जाइए कॉपी, और यहां से मेन क्वेश्चन तो शुरू ही यहां से होते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब कि वाई अलोन मतलब सिर्फ अकेला, अलोन मतलब अकेला, अकेला वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए उसके पास। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो ये संख्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जल्दी से बताइए कि आपने क्वेश्चंस 11 तक कंप्लीट कर लिए, तो 12 से मैं कराऊं आपको। भाई अब वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको चार्ज करके रखना चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ये प्रॉब्लम आपकी है। क्या कह रहे हो बेटा। तो बेटा चार्जिंग पे लगा के रखो ना, मैं चार्जिंग पे ऑलरेडी लगा के रखता हूँ, इसमें पढ़ते वक्त चार्जिंग पे लगा रखा है मैंने फोन। यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई यार, मैं तो दिन रात चार्जिंग पे लगा के रखता हूँ। ये आपको लगता है ना, ये व्हाट्सएप वाले मैसेजेस को जो है ना उसको डिलीट करो दिमाग से, ठीक है ना, फोन फट जाएगा। क्या कहाँ से